इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से मुराद ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है। सबसे आसान मिसाल जो मेरे जहन में आ रही है वो है 1/√2। तो इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैं इस आदत को इस तरह से लिखूंगी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना हो। अब पहला सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो ये है, हमें इसकी फिक्र क्यों है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करना चाहिए। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रैशनलाइज करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ये अक्सर अलजेब्रा की क्लासों में होता है और ज़्यादातर उस्ताद ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें क्योंकि इससे आदाद एक मुश्तरका आम सूरत में आ जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि पुराने वक्तों में जब कैलकुलेटर्स नहीं थी तो कुछ किस्म के हिसाब में लोगों को डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर रखना आसान लगता था। मुझे नहीं पता ये बात सही है या नहीं, और एक और वजह सिर्फ ज़ाहिरी इक्वेशन की शक्ल के लिए भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ये कहना अच्छा नहीं लगता कि 1/2 क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पाई कितना बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो। तो ये सब कहने के बाद आइए सीखते हैं कि इसे कैसे रैशनलाइज करना है। तो आसान तरीका यह है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक इरेशनल नंबर हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसी इरेशनल नंबर से ज़रब कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक है, यानी कोई भी चीज़ अगर खुद पर तकसीम हो तो वो एक की होती है। तो हम अदद को बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी तश्कील बदल रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? न्यूमरेटर होगा 1 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही है। डिनोमिनेटर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है 2। ये 2 ही है, ठीक है। वज़ाहत के मुताबिक इसका स्क्वायर लाजमी तौर पर 2 के बराबर होना चाहिए और हम इसे स्क्वायर कर रहे हैं, यानी इसे खुद से ज़रब कर रहे हैं, तो ये 2 के बराबर है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। हमने स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इसे न्यूमरेटर में ले आए हैं और अब डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल नंबर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 है। कहना भी आसान है। तो शायद ये भी एक और वजह है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की। चलें और भी कुछ मिसालें देखते हैं। फर्ज करें मेरे पास 7/√15 है। तो सबसे पहले मैं यही करना चाहूंगी कि इस स्क्वायर रूट को सादा कर लूं। देखते हैं, स्क्वायर रूट 15 बनता है 3 ज़रब 5। इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो असल में ये जितना आसान हो सकता है इतना ही है। तो जैसे हमने यहां किया था इसी तरह इसको ज़रब करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15 से ऊपर और ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 15 नीचे, और इस तरह ये बराबर होगा 7 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 15, यानी न्यूमरेटर को ज़रब करें बट्टा ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो कि 15 है। तो एक बार फिर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। अब ये रैशनल नंबर है। हमने असल में रेडिकल को ऊपर न्यूमरेटर में ले आए हैं, यानी इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में आ गया है। हमने नंबर को तब्दील नहीं किया, बस इसकी पेशकश बदल दी है। अब आइए इसे एक और दर्जे पर लेकर जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो 12/2 तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इस सूरत में डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल होगा और इस बाइनोमियल में इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ वो तरकीब नहीं कर सकती। अगर मैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ज़रब करूं तो फिर भी डिनोमिनेटर इरेशनल ही रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये काम नहीं करेगा।
अगर मैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ज़रब करूं तो न्यूमरेटर होगा 12 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिनोमिनेटर में हमें इसे तकसीम करना है तो ये होगा 2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 5 तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो कि 5 है। तो आप देख सकते हैं इस सूरत में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगरचे ये हिस्सा इरेशनल से 5 बन गया, ये हिस्सा इरेशनल ही रहा, यानी 2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये वो तरीका नहीं है जो आपको करना चाहिए जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल हो जिसमें इरेशनल नंबर शामिल हो। यहाँ आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली सलाहियत इस्तेमाल करनी है। तो आइए थोड़ा सा साइड पर चलते हैं। हमने काफ़ी पहले सीखा था, खैर इतना पहले भी नहीं, कि अगर आपके पास हो 2 तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5 और आप इसे ज़रब करें तो जमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो इससे क्या हासिल होगा। अब शायद आपको याद आए, और अगर फौरन पहचान ना भी सकें तो ये बिल्कुल वही है जैसे ए तफीक बी ज़रब ए जमा बी, ठीक है। ए तफीक बी ज़रब ए जमा बी जो हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि ये होता है ए स्क्वायर्ड तफीक बी स्क्वायर्ड। थोड़ा सा जायज़ा हो जाए, ये है ए ज़रब ए जो कि ए स्क्वायर्ड है, ए ज़रब बी जो कि ए बी है, मनफी बी ज़रब ए जो कि मनफी ए बी है, और फिर मनफी बी ज़रब मस्बत बी यानी मनफी बी स्क्वायर्ड। ये दोनों कट जाते हैं और आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर्ड मनफी बी स्क्वायर्ड रह जाता है। तो 2 तफी स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़रब 2 जमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये बराबर होगा 2 स्क्वायर्ड यानी 4। मैं इसे इस तरह लिख देती हूँ, ये बराबर होगा 2 स्क्वायर्ड तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर्ड जो कि सिर्फ 5 है। तो ये सिर्फ 4 तफीक 5 या मनफी 1 के बराबर होगा। तो अगर आप इसे ज़रब करें, अगर आप बाइनोमियल्स के डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से फ़ायदा लें या फैक्टरिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जैसे भी आप देखना चाहें, तो आप इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आइए ये करते हैं। मैं ये सवाल दोबारा लिख लेती हूँ, 12 बटा 2 तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस सूरत में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ज़रब करती हूँ 2 जमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बट्टा 2 जमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। एक बार फिर मैं नंबर को सिर्फ 1 से ज़रब कर रही हूँ, तो मैं असल नंबर को नहीं बदल रही, बस इसकी तश्कील बदल रही हूँ। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 12 ज़रब 2 यानी 24 जमा 12 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये सब कुछ जब हो जाए, ये फिर से ये बिल्कुल फैक्टर्ड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जैसा है। तो ये होगा 2, ये बराबर होगा 2 स्क्वायर्ड जो कि बिल्कुल इसी के बराबर है, यानी 4 तफीक 1, या हम लिख सकते हैं 4 तफीक 5, ठीक है। ये है 2 स्क्वायर्ड तफीक स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर्ड, तो ये 4 तफीक 5 है, या हम इसे लिख सकते हैं मनफी ए। मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ और बाहर मनफी का निशान लगा सकती हूँ, और फिर आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। हम बस ये कह सकते हैं कि ये बराबर है मनफी 24 मनफी 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो इस सूरत में इसने वाकई सिंप्लीफाई भी कर दिया, ये सिर्फ रैशनलाइजिंग के लिए नहीं था, इससे असल में ये थोड़ा बेहतर भी लगने लगा। और आपको पता है, मुझे याद नहीं कि मैंने शुरू में बताया था या नहीं, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जाहिर नहीं है। अगर आप और मैं दोनों रॉकेट बनाने की कोशिश कर रही हूं और आपको ये जवाब मिले और मुझे ये जवाब मिले, ये कम अज कम मेरे लिए तो जाहिर नहीं है कि सिर्फ देखकर ही पता चल जाए कि ये दोनों एक ही नंबर हैं। लेकिन अगर हम दोनों मुतफिक हों कि हमेशा अपने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे, तो फिर हम कहेंगे ओ वाह ज़बरदस्त, हमें यकसा नंबर मिला।
अब हम अपना रॉकेट मरीख पर भेजने के लिए तैयार हैं। चलें इस तरह का एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का यहाँ। चलें एक और करते हैं। तो फिर वेरिएबल्स के साथ एक करते हैं। तो मान लें हमारे पास है 5y बटा 2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ y -5। तो हम बिल्कुल यही तरीका कार करेंगे। हमारे पास बायनोमियल है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है। हो सकता है ये इरेशनल हो, मेरा मतलब है हमें नहीं पता y क्या है, लेकिन y कोई भी कदर ले सकता है, तो इस मौके पर ये इरेशनल हो जाएगा। तो हम वाकई नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का निशान हो। तो ये किसके बराबर होगा? बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ज़रब कर लेते हैं। 2 ज़रब 2 की पावर 2 y जमा 5 बट्टा 2 जज़र y जमा 5। ये सिर्फ एक है, हम अदद नहीं बदल रहे, हम बस इसे 1 से ज़रब कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर बराबर होगा इस स्क्वायर्ड के। ये फिर से बिल्कुल डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। तो ये होगा 2 ज़रब जज़र y होल स्क्वायर्ड -5 स्क्वायर्ड। ठीक है, अगर आप इसे फैक्टर करें तो आपको मिलेगा 22y जमा 5 ज़रब 22y -5। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है, और फिर हमारा न्यूमरेटर है 5y ज़रब 22y। तो ये होगा 10, और ये y की पहली पावर है और ये y की आधी पावर है। हम इसे लिख सकते हैं y ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ y 10y स्क्वायर रूट ऑफ y, या हम इसे लिख सकते हैं y की 3 बट्टा 2 पावर या 1 होल 1 बट्टा 2 पावर, जैसे भी आप देखना चाहें। और फिर आखिर में 5y ज़रब 5 है जमा y 25, और हम इसे मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा? हमारे पास होगा 2 स्क्वायर्ड जो कि 4 है। स्क्वायर रूट y स्क्वायर्ड वो y है, ठीक है, 4y और फिर -25, और हमारा न्यूमरेटर यहाँ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसे बिल्कुल इसी तरह रख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है। यहाँ हम y को फैक्टर आउट भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बस चीज़ों को आसान रखने के लिए हम इसे बस 10 ही रहने देते हैं। मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से लिख सकती हूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये y की पहली पावर है, ये y की आधी पावर है। मैं इसे लिख सकती हूँ y की पावर 3/2 अगर मैं चाहूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ y की पावर 1 होल 1/2 अगर मैं चाहूँ, या मैं इसे लिख सकती हूँ 10y ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ y। ये सब एक जैसे हैं, जमा मस्बत 25y। खैर, उम्मीद है आपको ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना दिलचस्प लगा होगा।